करेंगे, बताइए ना। अब होगा क्या? ये कैसी बेटी पैदा करी तुमने? इसको कोई पसंद ही नहीं करता। एक ये मेरा बेटा है, 28 लाख के पैकेज से जॉब शुरू ही किया है, तब से रिश्तों का लाइन लगा है। अरे माँ, दीदी साइंस मैथ लेके क्यों नहीं पढ़ी? और कुछ ना तो कम से कम बीबीए या एमबीए ही कर लेती। अरे बेटा, कहाँ से कर लेती, बिल्कुल ठस जो थी पढ़ाई में। इसका दिमाग ही कहाँ चलता है पढ़ाई में। बड़ी मुश्किल से तो ये मैट्रिक पास की है, वो भी सेकंड डिवीजन से। फिर ये साइंस कहाँ से पढ़ती? साइंस पढ़ने के लिए तो दिमाग चाहिए, जो कि इसके पास बिल्कुल ही नहीं है। अरे हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल डल थी ये पढ़ाई में तो। डल नहीं थी मैं, बस 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूटा था, वो भी बगैर किसी ट्यूशन के। अरे फर्स्ट डिवीजन तो नहीं था ना, फिर साइंस मैथ कहाँ से पढ़ती? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुझे साइंस और मैथ में अच्छा नंबर आया था, ठीक है, और मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन पापा। हाँ हाँ बोल। मैट्रिक तो तुमने बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीजन से पास की थी, और यदि इतनी ही इंटेलिजेंट थी तुम पढ़ाई में, तो कोई कंपटीशन क्यों नहीं फाइट करती? क्योंकि पापा, आपने शुरू से ही मेरा मनोबल तोड़ के रखा है। आपकी जेब से कभी 1 रुपया भी निकलता है मेरे लिए। मेरी पढ़ाई के नाम से 1 पैसा भी नहीं निकलता आपकी गोद से पापा। अब मुझसे ज्यादा जुबान लड़ा रही हो, अब अपने बाप से जुबान लड़ाओगी? बदतमीज कहीं की। क्या इतनी बड़ी तुम मेरे बिगड़ी हो गई? अपने आप हुई हो इतनी बड़ी? बस यही होता आया है हमारे साथ शुरू से ही। हम कुछ बोलते नहीं कि उससे पहले ही हमारी जुबान बंद करवा दी जाती है। हम कुछ बोले उससे पहले ही आप हम पे गुस्सा करने लग जाते हो। अरे बस कर बेटा, अब चुप हो जा। आप भी ना जी, आप मार्केट जाने वाले थे ना, आप मार्केट जाइए ना। चल बेटा, तुम मेरे साथ अपने कमरे में चलो। अरे सुनीता, मुझे मेरे मोजे दे दो। अरे मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, क्या मोजे लेने के लिए मार्केट चली गई हो क्या? और मेरे लाडले की तरफ भी देखो, मेरा लाडला अभी तैयार हुआ है कि नहीं? अरे जब इतने इतने दिनों में शूज पहनोगे तो मुझे तो खोजने ही पड़ेंगे ना। अरे अब मुझसे नहीं पहना जाते ये शूज, लेकिन क्या करूं, बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहा हूं, तो शूज पहनना ही पड़ेगा ना। और ये लड़के वाले भी स्कैनिंग मशीन लेके बैठे रहते हैं, क्या लेके आए हैं, कैसी गाड़ी में आए हैं, क्या पहन के आए हैं, शूज कैसे पहना है, कपड़ा कैसे पहना है, सब कुछ देखते हैं। अरे जी, अब क्या करें, इतने जतन से लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़का मिल नहीं रहा। अरे मोनू बेटा, थोड़ा जल्दी कर ले, कहीं लड़के वाले बुरा ना मान जाए। जल्दी कर बेटा थोड़ी। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी कर बेटा, वरना कहीं बाहर से ही नहीं डाल दे। पता नहीं ये कैसी बेटी पैदा की है तुमने। अब इस लड़की की शादी के लिए नहीं पता कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा। अब पता नहीं कैसा नसीब है इसका, इसके नसीब में क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब कौन मनुष्य आ गया है, देखो तो जरा कौन आया है, दरवाजा खोलो। हाँ जी, अभी देखती हूँ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीती रहो, कल्याण हो तुम्हारा। अरे प्रणाम पंडित जी, कल्याण हो बेटा तुम्हारा। आइए पंडित जी, बैठिए यहाँ। तबीयत तो ठीक है ना पंडित जी आपकी? जब समाचार अच्छा हो बेटी, तो तबीयत तो ठीक ही रहती है। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो बात दरअसल ये है कि लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे 28 लाख के पैकेज पे काम करने वाले बेटे के लिए वो लड़की शादी के लिए मना कर दी? जी, वो कह रही थी कि पहले पढ़ाई पूरी करेगी और उसके बाद वो नौकरी भी करेगी। अरे तो अभी उसका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ही तो चल रहा है पंडित जी। हाँ, उसके बाद वो एमबीए करेगी। अरे पैसा कहाँ से लेके आएगा उसका कलरक बाप उसकी पढ़ाई के लिए? कितना पैसा खर्च होता है पढ़ाई में, कुछ अंदाजा भी है? वो कह रही है कि लोन लेगी। देखिए जुजमान, आजकल समय बदल गया है। लड़की के माँ बाप शादी से पहले
अपनी लड़की को सेटल करना चाहते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये सही भी है। मैं क्षमा चाहता हूँ जजमान, मुझे माफ कर दीजिए। देखता हूँ जजमान, कोई ऐसी लड़की तलाश में करता हूँ जो अच्छी पढ़ी लिखी भी हो और एक हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो। अब मैं चलता हूँ जजमान, आप जैसी लड़की चाहते हो वैसी लड़की और देखता हूँ मैं। यदि कहीं ऐसी लड़की मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। उस कलरक की हिम्मत तो देखो पापा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे जो कि 28 लाख का पैकेज एक बार में उठाता है। क्या बेटा, इस 28 लाख की कोई कीमत नहीं है क्या? उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, मेरे बेटे को। देखिए भाई साहब, मेरी बेटी ग्रेजुएट है और आपका बेटा पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन खेती में काम करता है ना, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना है। दहेज की चिंता तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए भाई साहब, घर भर देंगे दहेज से तो हम आपका। पापा, आपको हमारी शादी के लिए कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? मेरा मतलब ये है पापा कि जिस परिवार को लड़की से ज्यादा उसके परिवार का स्टेटस मायने रखता है, ऐसे लोगों से संबंध जोड़ने का कोई मतलब नहीं है पापा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अभी शादी नहीं करूंगी पापा। शादी नहीं करूंगी मतलब क्या है तुम्हारा? अरे इतनी लंबी जिंदगी है, आखिरकार इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी कैसे काटोगी? सब कुछ हो जाएगा पापा, एक बार आप मुझे अपने तरीके से जीने तो दीजिए। अरे ओ बहना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। और अपने हिसाब से जीने दीजिएगा क्या मतलब है? शादी नहीं करोगी, इसका क्या मतलब है? हम शादी नहीं करेंगे ऐसा हम कब बोले? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम ये बोले। क्यों और किस लिए? क्यों नहीं करोगी तुम अभी शादी? क्योंकि भैया, हम अपने परिवार को और बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहते। हम अपने परिवार की और बेइज्जती नहीं होने दे सकते। पहले तो हाथ पैर जोड़ के इनको संबंध के लिए तैयार करो, उसके बाद अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दो शादी में। उसके बाद पूरी जिंदगी भर उनके ताने सुनते रहो, कैसे गवार अनपढ़ को मत्थे मार दिया मेरे, और एक एक पैसे के लिए अपने पति पे निर्भर रहो। एक एक पैसा चाहिए तो उनसे मांगते रहो। ऐसे अपनी जिंदगी नहीं जीना। और मुझे अब हम अपने पाँव पे खड़े होने के बाद ही आप लोगों से बात करेंगे। अब कैसे अपने पाँव पे खड़ी होगी? पापा की बीए बैल नहीं, ग्रेजुएट है। कोई और कोर्स सीख लेंगे, प्रधानमंत्री योजना का सहारा लूंगी, कंप्यूटर सीख लेंगे, बीएड करेंगे। यदि और कुछ भी नहीं होगा तो कढ़ाई बुनाई सीख लेंगे, ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने पाँव पे खड़े होकर ही रहेंगे। बाद में देखी जाएगी शादी, जो कुछ भी होगा। प्लीज पापा, प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे और आप पैसे की भी चिंता मत कीजिए। हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे पापा, लेकिन बस अब और नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे। हम अपने पाँव पे खड़े ही होकर रहेंगे पापा। प्लीज अब आप हाँ बोल दीजिए पापा, प्लीज। वो कलरक अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहा है। हम तो यह भूल ही गए थे कि अब पहले वाला समय नहीं, अब समय बदल गया है। अब लड़कियां भी शादी से पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। जितनी चिंता मैंने तुम्हारी शादी के लिए की है, यदि उससे आधी चिंता भी मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए करता तो आज तुम भी अपने पैरों पे खड़ी होती। अब तुम जितना पढ़ना चाहती हो, जहाँ तक पढ़ना चाहती हो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहीं तुम पढ़ सकती हो। जब तक तुम्हारा मन करे वहाँ तक पढ़ो बेटा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अब तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें जहाँ तक तुम पढ़ोगी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा बेटा। वाह वाह, कितना शुभ दिन है आज, किसी की नजर ना लग जाए। आज से हमारी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत है, इसे किसी की नजर ना लगे। क्या बेटियों को उनके नसीब के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या बेटियों को उनके पैरों पे खड़े होने का हक नहीं है? बेटियों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? बेटियों को भी उतना ही हक है जितना कि बेटों को। आज समय बदल गया है, बेटियों को भी आगे बढ़ने की शिक्षा दी जानी चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ने का
अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने पैरों पे खड़ी हो सके, वो किसी पे निर्भर ना रहे। और उसके बाद ठीक समय आने पर ही अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए ताकि ससुराल में जाने के बाद आपकी बेटी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ऐसे ही सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी, माँ बेटी की कहानी हमारे इस चैनल के अंदर और भी अनेक ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, तो हमारे इस चैनल के अंदर जाइए और ऐसी ही अनेक कहानियाँ देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए।